और सीधा चलेंगे लखनऊ में, जहां पर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और सीएम योगी ने दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। And several other legal professionals who have been successfully contributing their bit in the legal profession, serving the common man in their own humble ways. May I remind my graduating students that the legal education is not meant for material success alone, but is an instrument of service to the society in the true Indian tradition. Legal education is not merely an arthakari vidya, but has to be a moolyavati vidya, which means a knowledge with values which is used as a medium for social welfare and enlightenment, serving the least privileged, the lowliest and the lost. In fact, it is this element of service which distinguishes the idea of vocation and profession as we generally know in legal systems across the globe. I take this opportunity to once again welcome all the dignitaries on the dais and honorable guests sitting in front of me. Thank you so much. धन्यवाद कुलपति महोदय। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरुण भंसाली जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध करती हूं कि वे उपाधि धारकों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। Esteemed guests on and off the dais. और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों को दिए निर्देश। जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं योगी। जनप्रतिनिधियों को बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। विपक्ष के फैलाए भ्रम से जनता को करे जागरूक। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाएं और जनता की दिक्कतों का समाधान कराएं जनप्रतिनिधि। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिए हैं सभी जनप्रतिनिधियों को कि जनता के बीच में जाएं और जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है उसको भी जनता के सामने रखें। और 2027 विधानसभा इलेक्शन की तैयारियों में अभी से जुटने के लिए भी कहा गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। हाल फिलहाल में बड़ी बैठकें भी लगातार वो जनप्रतिनिधियों के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अदालत ने जारी किया नोटिस। गृह मंत्री पर जिलों के डीएम को धमकाने का लगाया था आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर लगाया था आरोप। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जारी किया नोटिस। इलाहाबाद जिला अदालत में जयराम रमेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। परिवाद कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। गृह मंत्री पर जिलों के डीएम को धमकाने का आरोप लगाया था और लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर कई तरह के गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे और जिसके बाद अब उन पर कोर्ट ने नोटिस भी उनको जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी। और जालौन से बड़ी खबर, बाइक सवार ने बीजेपी नेता को मारी गोली मारकर हमलावर मौके से हुआ फरार। बीजेपी नेता को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष समेत कई पदों पर रह चुके हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर बम्बी रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बाइक सवार ने बीजेपी नेता को गोली मार दी और गोली मारकर मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में बीजेपी नेता को अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां पर उनका उपचार जारी है।
और बाइक सवार ने पहले बीजेपी नेता को गोली मारी और उसके बाद वहां से फरार हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता को आनन फानन में अस्पताल में पहुंचाया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर रह चुके हैं और साथ ही इस दौरान जब गोली लगी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार अभी जारी है। और संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी कहां तक किस तरह से उपचार भी जारी है उनका, और पुलिस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? विशाल, बता दूं कि ये पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर जो भास्कर अवस्थी हैं, इनके विषय में बता दूं ये विश्व हिंदू परिषद के पूर्व। लगता है नितिन का संपर्क हमसे कट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। और कानपुर से बड़ी खबर, सपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। सपा नेता ने राइफल की बट से युवक को पीटा। मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और सपा नेता लाखन सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सट्टी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीडियो वायरल हो गया है और विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सपा नेता लाखन सिंह एक युवक पर बंदूक लेकर चढ़ गए। अबे छोटी लाठी निकाल के ला। हाँ लगा रुको। अबे छोटी लाठी निकाल के ला। हाँ लगा और संवाददाता विवेक त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, नेता लाखन सिंह जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, और मारपीट का ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, किस रूप में इसको देखा जा रहा है और क्या अभी कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? जी विशाल, बिल्कुल बताना चाहेंगे जो ये पूरा मामला है कि सट्टी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले जो ये सपा नेता हैं लाखन सिंह यादव, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं राजपुर ब्लॉक के, और इनके घर में अभी भी बराबर राजनीतिक दबदबा कायम है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार चली गई, सत्ता चली गई, लेकिन जो सपा का कार्यकाल उन्होंने गुजारा है तो वो दबंगई, वो गुंडाई इस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि एक मामूली बात को लेकर एक गरीब व्यक्ति पर जिस तरीके से वो राइफल लेके दौड़ कर आए और गालियां देते हुए राइफल से बट से पीटते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई पड़ता है कि आखिरकार सरकार जाने के बाद भी इनकी दबंगई क्षेत्र में कितनी ज्यादा है। अगर बात करें इस पूरे मामले में, तो पूरे मामले में जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद में पीड़ित ने शिकायत की है, जिसके बाद अब पुलिस ने कहीं ना कहीं 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुरादाबाद के नगर निगम कार्यकारिणी में नवनिर्वाचित सदस्यों को मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने सम्मानित किया। मुरादाबाद के नगर निगम में पिछले महीने सदस्य कार्यकारिणी के 6 सदस्य रिटायर हो गए थे। उनकी जगह आज नए सदस्य चुने गए हैं। चुने गए नवनिर्वाचित सदस्यों को मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा ने नगर निगम सभागार में संबोधित करते हुए सम्मानित भी किया। देखिए, जो लोग अभी यहाँ चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसमें नदीम भाई हैं, भाई गुलशन साहब हैं, और जो भी अन्य सदस्य चुनाव जीते हैं, उन जो कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। और बहुत अच्छा मैसेज ये हुआ है कि बिना चुनाव के ही सब लोग निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये एक अच्छा संदेश है। और बस यही कहना चाहूँगी कि भाई मतलब सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने इलाकों में बखूबी निभाने का काम करेंगे। और सभी पार्षदों का भी मैं
धन्यवाद या एक तरह से बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और महापौर साहब से भी मैं ये अपेक्षा करूँगी कि सभी दलों के लोगों को, जैसे कि वो हमेशा समानता से देखते आए हैं, उसी तरह से सब लोगों को काम मिलेंगे और सब लोगों के क्षेत्रों में एक व्यवस्था बनी रहेगी सफाई का। संभल जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल शुरू की है। पहल के तहत परिषदीय विद्यालयों में अब पुरातन संस्कृति को अपनाया जाएगा। इस पहल के जरिए अब विद्यालयों में महिला शिक्षकों को मैडम की जगह दीदी और बहन जी कहकर बुलाया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों के लिए गुरुजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षकों को नमस्ते या जय हिंद कहेंगे। डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नई पहल को शुरू करते हुए परिषदीय विद्यालयों को आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। उनका ये निर्देश था कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुँचे। उसी के क्रम में ये आदेश, उनका निर्देश था कि जो पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। इससे बच्चों के भी मन में एक जो सम्मान है शिक्षकों का वो शायद थोड़ा बढ़े, ये उद्देश्य रहा है सर का। तो इसी क्रम में ये निर्देश। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के दर्जन गांव इन दिनों गर्रादेर नदी में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हैं। इन दिनों गांव में जलभराव की वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बाढ़ प्रभावित कहारकोला गांव में एक युवक की बारात शाहबाद क्षेत्र के कालागढ़ गांव गई हुई थी, जहां शादी संपन्न होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो सबसे पहले उसे बाढ़ के पानी का सामना करना पड़ा। नाव के इंतजार में पाली शाहबाद मार्ग पर नई नवेली दुल्हन करीब 4 घंटे तक बैठी रही। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का मार्गों और शहरी क्षेत्र से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नव दंपति ने बताया है कि गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है, जिसमें नाव ही एकमात्र आवागमन का जरिया है। उन्होंने ये भी बताया कि गांव में प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। गांव के लोग 2 नाव चलाकर किसी तरह आना जाना कर रहे हैं। ये इनका नाम राहुल है। हाँ। कल इनकी मतलब बारात गई थी वहाँ। हाँ। आज वापस होके आई है। हाँ। यहाँ कम से कम 3-4 घंटे से यहाँ पड़े हैं। अब नाव का बंदोबस्त हुआ है, तब जा रहे हैं। सुबह से पड़े हैं यहाँ पे, तो नाव जाके अभी मिली है। अब आई है, मतलब सुबह से कितना टाइम? मेरठ के शामली में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के पास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया। दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और लूटी हुई बाइक बरामद की गई है। फिलहाल घायल लुटेरों का अस्पताल में इलाज जारी है। कि पूर्व में जो लूट हुई थी उसी के बदमाश इसी क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। तो ये सहारनपुर और मुजफ्फरपुर का लिंक मार्ग है। ये रोड से करीब 500 मीटर अंदर है, सुनसान स्थान पे। यहाँ पे गाड़ीबंदी की थी। इसी बीच में ये बदमाश आ रहे थे। इनको जब रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, जिसमें एक बदमाश है सन्नी, उर्फ इसका नाम अमित है। इसको गोली लगी है, जिसको जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा दाखिल कराया गया है इलाज के लिए। और दूसरा उसी का साथी था नितिन उर्फ निक्की, ये भी आदमपुर बाबरी के ही रहने वाले थे दोनों। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित बालिका इंटर कॉलेज में 9वीं में पढ़ने वाली रेप पीड़ित छात्रा का स्कूल से नाम काट दिया गया है। महिला टीचर ने पीड़िता की बड़ी बहन से कहा कि घर जाकर अपनी बहन से कहना कि अब तुम घर पर ही रहो, तुम्हारा नाम काट दिया गया है और अब तुम लोग उसकी शादी करा देना। मामले की जानकारी के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक
के परिवार को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। चांदनी से पूछा गया कि तुम बताओ रियल बात क्या क्या है, क्या क्या हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी मैम अनजान होकर उससे पूछा, छोटी सी बच्ची है वो भी, कि साबरीन के साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर उसका बोला है कि अब तुम एक काम करना, घर जाना और साबरीन से ये कहना कि तुम घर पे ही रहो, तुम्हारा नाम काट दिया गया है और क्या नाम है उसकी, अब शादी कर देना तुम। बस ये बोला है मेरी बड़ी बेटी ने, उसी स्कूल में पढ़ती है। अब बताओ हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? अब हमारी बच्ची का भविष्य यहीं ख़त्म हो जाएगा क्या? अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें? अब जो मुलजिम था, जो ये सब कार्रवाई किया है साथ में, तो उसके लिए हम एक्शन लिए हैं, उसको हमने जेल भिजवा दिया है। ये जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है मेरे को। मैं विद्यालय से इस बात को कंफर्म करता हूँ और ऐसी स्थिति कदापि स्वीकार नहीं है और निश्चित रूप से वो उनका पठन पाठन सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारी की जाएगी, पहले इसकी जांच करा ली जाएगी प्रकरण, और बच्चियों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रहेगी। मऊ के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में राजनीतिक मामले को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल गई। गोली चलने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जो गांव से जानकारी प्राप्त हुई है उसमें गांव के ही कौशल कुमार यादव उर्फ मंटू यादव सन जगदीश यादव हैं। इनके ऊपर मोटरसाइकिलों से आए हुए कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया और फायरिंग की गई, जिसमें इनके बाएं पैर में गोली लगी है और इनको इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके से ही हमलावरों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम अजीत कुमार यादव सन ऑफ रमेश यादव, गांव सरिया थाना मोहम्मदाबाद है, उसको पकड़ा गया है तथा मौके से ही एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गांव से जो अन्य जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें जो मजरूब है कौशल कुमार यादव और गांव के ही अखिलेश यादव की चुनावी रंजिश है, जिनमें पूर्व में भी के बीच विवाद। सीतापुर तहसील बिस्वा क्षेत्र के ग्राम रतनगंज में बाढ़ कटान पीड़ितों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। पीड़ितों की माने तो 3 दिनों में लगभग 2 दर्जन से अधिक घर शारदा नदी में समा गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की मदद नहीं की है, ना ही सर्वे कराया है। ग्रामीणों की मांग है कि जितने भी घर कटे हैं उनका सर्वे किया जाए और सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा प्रदान कर सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। और सीधा लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर योगी आदित्यनाथ आज प्रशस्ति पत्र बांट रहे हैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में। Mr. Anurag for session 2018. Ms. Priyamvada Priyadarshini for session 2019. Ms. Gulab Sham for session 2020.
Ms. Saima Sultan for session 2021. Next, Mr. Saurabh Tiwari for session 2022. Mr. Shivesh Raj Jaiswal for session 2023. Mr. Akshat Agarwal for session 2024. The name of the BA LLB honors student getting gold medals for their overall academic performance in the respective academic sessions from the year 2016 to 2024 are Ms. Deepali Yadav for session 2016, Ms. Mandvi Mehrotra for session 2017, Ms. Surbhi Karwa Ms. Mandvi Mehrotra for session 2017. Mr. Siddhant Shankar Pandey for session 2019. Ms. Aditi Bangar for session 2020. Ms. Diksha Gupta for session 2021. Ms. Kratika Indurakhya for session 2022. Mr. Vanaj Vidyan for session 2023. Ms. Rupal Jaiswal for session 2024. अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं विश्वविद्यालय की महापरिषद के अध्यक्ष से
विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं विश्वविद्यालय की महापरिषद के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्तकर्ताओं तथा अन्य उपस्थित जनों को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, विभागाध्यक्ष लॉ प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षगण, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के मंत्री श्री उपाध्याय जी, मुख्य सचिव, फैकल्टी मेंबर्स, उपाधि धारण करने वाले उपाधि धारकों के सभी अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का आज के इस दीक्षांत समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये महज संजोग नहीं बल्कि भारत के अंदर विधि का शासन हो, अच्छे विधि विशेषज्ञ स्नातक, प्रास्नातक और शोध की डिग्री लेने के उपरांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, इसके प्रति उनके अंतःकरण की जिजीविषा ने यह एक संजोग दिया है कि तीसरा दीक्षांत समारोह है और इससे पहले के भी 2 दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आज के भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का आशीर्वाद यहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है।
क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और न्याय जगत के लिए एक स्मरणीय पल है। उन बातों को आज भी उत्तर प्रदेश का वासी, न्याय जगत पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति बड़े ही सकारात्मक भाव के साथ उसकी सराहना करता है। और यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि तीसरे दीक्षांत समारोह में भी हमारे शोध की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रस्नातक और स्नातक उपाधि धारकों को विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आज एक बार फिर से न्यायमूर्ति डॉक्टर चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने